देव की जय। शारदीय 49 बोले सब लोग। इस जीव को पकड़ करके ले जाए। ये बात यमराज आता है, आप लोग जानते हैं। यमराज आता है और जीव को पकड़ करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? और चित्रगुप्त जो है से लेखा जोखा मांगता है। चित्रगुप्त से लेखा जोखा मांगता है कि ये क्या किया और क्या नहीं किया। इसका लेखा जोखा कौन देता है? चित्रगुप्त देता है। तो चित्रगुप्त जब लेखा जोखा देता है तो उसके अनुसार उसको स्वर्ग होता है या नरक होता है, लाइट मुंह पे पड़ रहा है, यही आप जानते हैं। कबीर साहब ने कहा है, काकी आस लगाइया झूठी वाकी आस, ऊपर में कोई नहीं है। जो यमराज हो या भगवान हो, खुदा हो, गॉड हो, देवी हो, देवता हो, ऊपर में नहीं है। आजकल के विज्ञान साबित किया है, सब चौरचन पर्व होता है तो चांद को छाछी दिखाते हैं, चांद को चढ़ाते हैं। और चांद खाता नहीं है, वो तो मिट्टी है। जिस तरह से यहाँ मिट्टी है ना, उसी तरह से चांद में भी मिट्टी है, गड्ढा है, पहाड़ है। क्या खाएगा? लोग थोड़ो है चांद। चांद कोई लोग नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। अब कहेंगे कि चांद चमकता है, प्रकाश देता है। पहले के ज़माना में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो चांद से जब रोशनी मिली, दिन में सूर्य का रोशनी मिला तो लोग सूर्य की पूजा किया। हम खाता नहीं है, वो तो मिट्टी है। जिस तरह से यहाँ मिट्टी है ना, उसी तरह से चांद में भी मिट्टी है, गड्ढा है, पहाड़ है। क्या खाएगा? लोग थोड़ो है चांद। चांद कोई लोग नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। अब कहेंगे कि चांद चमकता है, प्रकाश देता है। पहले के ज़माना में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो चांद से जब रोशनी मिली, दिन में सूर्य का रोशनी मिला तो लोग सूर्य की पूजा किया। हमें जीवन मिला, धूप मिली, सूर्य मिला कि रोशनी मिली, तो सूर्य को लोग देव माना, सूर्य देव। आज फिर रात में हुई तो चांद से प्रकाश मिला तो कहा कि चांद भी देव है। सूर्य देव, चांद देव। चंद्रमा को भी देव माना। क्यों माना? क्योंकि रात में वह प्रकाश करता है, दिन में प्रकाश करता है सूर्य और रात में प्रकाश करता है चांद। तो चांद जो रात में प्रकाश किया, लोगों को जो मिला, उसी को इसलिए उन्होंने उसको देव माना। जल में प्यास लगी और पानी पिया तो उसको तृप्ति मिली, शांति मिली, कहा जल देवता। खेती किया, बिना पानी का खेती नहीं होगा, इसलिए जल देवता कहा। अग्नि से लोग भोजन बना कर खाया और जाड़ा लगा तो हाथ भी सेका, देह भी सेका, का अग्नि देवता। जिससे हमें कुछ जीवन जीने में सहूलियत मिली, हमारे जीवन में जो लाभ मिला, उसको हमारे मनीषी लोगों ने, हमारे संत लोगों ने, हमारे अग्रजन लोगों ने कहा देवी है, देवता है। तो ऊपर में कोई देवी देवता नहीं है। ये सूर्य भी गैस का गोला है, अब पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, बहुत दूर भी है। और एक सूर्य जो हम लोगों को प्रकाश देता है, एक तारा है, गैस का गोला है,
इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों सूर्य है जिसके प्रकाश हमारे पास नहीं आता है, दूसरी दूसरी ग्रह पर आता है। लेकिन ऊपर में कोई देवी देवता नहीं है, यम नहीं है जो आपके लेखा जोखा करता है और आपको स्वर्ग और नरक देता है। तब यम क्या है, लेखा जोखा क्या है और चित्रगुप्त क्या है, इस बात को समझिए। चित्रगुप्त जो है सबके अंदर इस शरीर में चित्त है, चित्त है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण है। कई अंतःकरण है, कितने? 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चारों दिखाई नहीं देते हैं। चारों मन को देखते हैं, नहीं देखते, बुद्धि को देखते हैं, नहीं देखते, चित्त को देखते हैं, नहीं देखते, अहंकार को देखते हैं, नहीं देखते। लेकिन ये प्रबल तत्व है आपके जीवन का। अहंकार मैं हूँ। आज जो जितने लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि मैं हूँ, मेरी सत्ता, जो मेरी सत्ता है, मैं का जो सत्ता है वह बोध करता है अहंकार से कि मैं हूँ। तो चित्त जो है बुद्धि से भी सूक्ष्म है, चित्त जो है बुद्धि से सूक्ष्म है। इसलिए योग में आया है, महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त में जो वृत्ति है उसका निरोध करना योग है। तो चित्त में वृत्ति कैसे बनती है, चित्त में जो वृत्ति है वह बनती कैसे है, वृत्ति उसको जानिए। जैसे संस्कार है ना, संस्कार शब्द सुने हैं, तो संस्कार रूप में चित्त में वृत्ति बनती है। किस रूप में बनती है? संस्कार रूप में। तो संस्कारवान, संस्कारहीन, संस्कार शब्द जब यह जीव अपने मन से, वचन से और कर्म से अच्छे कर्म को करता है, अच्छी भावना रखता है, जीव का उपकार करता है, तो उसको लोग कहते हैं ये अच्छे संस्कार के लोग हैं। और यदि व्यक्ति अपने मन से, कर्म से और वचन से किसी को कष्ट देता है, किसी को परेशान करता है, दुख देता है, गलत काम करता है, तो उसको कहता है ये संस्कारहीन लोग हैं। अर्थात इसमें संस्कार नहीं आया। सभ्यता और संस्कृति जो है और संस्कार, ये 3 सभ्यता जिस तरह से हम जीते खाते हैं, रहते हैं, संस्कार जो हमारे अंतःकरण में माता पिता गुरु समाज से अंतःकरण में स्थिर है, संस्कार रूप में है, वह संस्कार है। हमारा संस्कार क्या है? अब देखिए, कोई भी भारत के लोग होंगे तो मंदिर होगा, भले वह देवी देवता को नहीं मानता है, लेकिन मंदिर में जाएगा तो वो जूता को खोल देगा, चप्पल को रख देगा, तब प्रवेश करेगा। करता है कि नहीं? जूता चप्पल को रख देता है, ये संस्कार है उसके अंदर। और पाश्चात्य देश में जाइएगा तो वो जूता चप्पल खोलता नहीं है, वो सीधे चला जाएगा, क्योंकि उसके संस्कार में नहीं है इस तरह। माँ बाप बीमार पड़ता है, ठीक है, गाली देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो बात अलग है। लेकिन दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, मद्रास में रहे, अब पिताजी बीमार पड़ गए या शरीर छोड़ दिया, तो क्या करते हैं? नहीं ट्रेन मिला
तो एरोप्लेन से भी चले आते हैं कि नहीं? सब काम को छोड़ करके वह चले आते हैं पिताजी के पास, माता जी के पास, क्योंकि शरीर छोड़ दिया है। तो माता पिता के प्रति जो आस्था है, ये संस्कार है हमारे भारतीयों में। तो ये संस्कार शब्द जो है बड़ी महीन चीज़ है, जो ये मानव को संस्कृत करता है, जो समाज के से जुड़ाव रहता है, जो दूसरे के हित और कल्याण की बात उसमें जुड़ी रहती है। तो चित्त में, मैं कह रहा था, चित्त में जो संस्कार रूप से उसमें अंकित होता है। तो कैसे होता है? तो जैसे आप हाथ में फूल ले लो, कोई फूल, गुलाब का, चमेली का, केवड़ा का, जो सुगंधित फूल है, लिए और उसको हाथ में रखे और रख दीजिए। तो जब रख देंगे तो क्या होगा? हाथ में फूल नहीं है, लेकिन हाथ में सुगंध रहेगा, क्योंकि आपने फूल का स्पर्श किया है। तो हाथ में फूल का सुगंध रह जाता है। कहा है गंध पुष्प न्याय न संस्कारों सुपजायते। जिस तरह से हाथ में फूल लेने से उसका सुगंध इस हाथ में रह जाता है, उसी तरह से मनुष्य जो कर्म करता है, अब देखिए अपनी जगह पाइए, मनुष्य जो कर्म करता है और उस कर्म जो करता है उसका जो संस्कार है चित्त पर पड़ता है। अब उसका संस्कार चित्त पर किस द्वारा करता है? कर्म का क्षेत्र क्या है? सुनिए, आँख से देखते हैं, तो आँख से भी कर्म हुआ कि नहीं हुआ? देखना कर्म है। तो आप किस तरह से देखते हैं? माताएं बैठी है, माता के रूप में देखते हैं कि और रूप में देखते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में आया है, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत जह पश्यति सह पंडिताः। कहा पंडित मने तथा कथित जनौधारी पंडित नहीं,